एक ऊँट का काफिला निकला और काफिले में शाम के टाइम ऊँट बांट दिए जाते थे, जहाँ भी वह पड़ाव करते थे ठहरते थे। लेकिन एक रात एक घटना घटी। ऊँट के बांधने वाले ने कहा कि मालिक से जाकर कि आज कैसे ऊँट बांधा जाएगा, एक रस्सी नहीं है। उस बुजुर्ग ने कहा कि कोई बात नहीं, बंध जाएगा। उसने कहा है ही नहीं रस्सी तो कैसे बंधेगा। उसने कहा तुम जाओ और बांधने का अभिनय करना, बांधने के लिए तुम ठोकना। उसने कहा क्या ठोकूंगा। उसने कुछ नहीं, हथौड़ा लेकर वैसे ही तुम आवाज़ करना, और रस्सी नहीं तो क्या हुआ, तुम हाथ का अपना ऐसे करना, हाथ फेरना उस पर जैसे रोज़ रस्सी फेरते हो। और कहने लगे बस उसे हाथ का इशारा दोगे वह बैठ जाएगा। और उसने ऐसा ही किया और वह बैठ गया। ऊँट तो बैठ गया। अब सुबह का टाइम था, सबको चलना था, ऊँटों की रस्सी खोलना थी। सारे ऊँट तो चलने लगे, लेकिन वह ऊँट नहीं चला जिसे कि झूठा बांधा गया था। फिर वह नौकर मालिक के पास गया और कहने लगा कि अब कैसे किया जाए, रात को तो ऊँट बांध दिया था लेकिन अब वह उठता नहीं, रात को वह बैठता नहीं था और अब बैठ गया तो अब उठता नहीं। तो मालिक ने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा कि चिंता मत करो, रात को जैसा तुमने बांधा था अभी ऐसे ही उठा दो उसको। उसने कहा क्या करूं। कहने लगे हथौड़ी की आवाज़ करो, रस्सी को खोलने का अभिनय करो, वो उठ जाएगा। और उसने ऐसा किया और उठ गया। वह ऊँट चलने लगा। आपको लग रहा होगा ऊँट जानवर था, वह चलने लगा। क्या हम लोग भी प्रेम का अभिनय नहीं करते हैं? प्रेम अंदर से होता नहीं और बाहर से बहुत अभिनय करते हैं। सम्मान चलते रहते हैं, अंदर से कतरनी चलती रहती है, ऊपर से मालाएं चलती रहती हैं, अंदर से जाला चलता रहता है। ऊपर से भजन पूजन चलती रहती है और अंदर से कुछ और चलता रहता है। कभी विचार करके देखना, अंदर से ऊपर से प्रेम के गीत चलते रहते हैं, अंदर से घृणा चलती रहती है। ऊपर से सम्मान चलता रहता है, अंदर से अपमान चलता रहता है। जो लोग हमें दिखते हैं कि बहुत अच्छे हैं, वो मंदिरों में गीत गा रहे हैं, मंदिरों में भजन पढ़ रहे हैं, मंदिरों में आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं, उन्हें अंदर झांक कर देखो तो उनके अंदर भी वही कतरनी चल रही है। चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला, चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला। हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हमारे मंदिर भी हमने सुपरमार्केट बना लिए। मंदिरों में भी मांगने के लिए चले आते हैं। परमात्मा की पूजा और आराधना करने आता है जो व्यक्ति, वह तो परमात्मा जैसा हो जाता है। वह तो परमात्मा से ये नहीं कहता है मुझे कुछ देना, क्योंकि जो दोगे और जो इंसान लेगा अपनी बुद्धि से वह बहुत क्षुद्र होगा, छोटा होगा। लेकिन जो परमात्मा की भक्ति से मिलेगा बहुत कुछ मिलेगा। इसीलिए तो कहा है शमंत्रभद्र स्वामी ने कि परमात्मा की भक्ति से तो वो मिलता है जो शाश्वत रहता है। और शाश्वत क्या रहता है? 5 इंद्रियों के भोग मांगते हो, 5 इंद्रियों के भोगों ने आज हमारे दिल को विक्षिप्त कर रखा है। 5 इंद्रियां राचन जोग स्वरूप न याको विरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजिए या में सार यही है। हम रोज बोलते हैं मेरे न चाहे कछु और रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस, मेरे न चाहे कछु और इस रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस। रत्नात्रय मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो भगवान से? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र देना। और कहा है कि कोई बात नहीं, घर में रहते हुए तुम चारित्र का पालन नहीं कर सको, श्रद्धा तो समीचीन बनाओ। आपकी श्रद्धा आज परिवार पर है, पत्नी पर है, नाई पर है, धोबी पर है, मास्टर पर है, लेकिन अपने आप पर श्रद्धा नहीं है। अपने आप पर तो जरा भी व्रत संयम की बात आती है, महाव्रतों की अणुव्रतों की बात आती है, गुप्तियों की बात आती है, तो हमारा दिल तुरंत उछालने भरने लगता है। कहाँ किसी की निंदा हो रही हो तो आपका मन तुरंत उधर सुनने का कर जाएगा, किसी की प्रशंसा हो रही हो तो मन उधर नहीं जाता है। हम लोग रोज जानते हैं कि हमारे संवर के कारण क्या है। आश्रव दुखिकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। तुम बुद्धू कब तक बने रहोगे? एक बार तो बुद्धिमान बनो, एक बार तो सोचो कि बहुत पाप हो गए, बहुत हथकड़ियाँ, हमारी हथकड़ियाँ, हमारे पाप, हमारे दुख कोई नहीं देता है। हम जब तक ये सोचते हैं किसी से दुख आता है, तभी तक ये भ्रम रहता है कि किसी से सुख आता है। और वो सुख
मांगने के लिए कहीं कहीं चले जाते हैं। आज बुद्धुओं की ज़्यादा भीड़ है। लोग देखो जहाँ चाहे, लगता है इतने लोग मांग रहे हैं, इतने लोग इस मार्ग पर चल रहे होंगे, अच्छा होगा। लेकिन ध्यान रखना, कांटे बहुत होते हैं, कंकड़ बहुत होते हैं, कोहनूर बहुत कम होते हैं। इसीलिए कहा है बड़ भाग रत्नात्रय धरें, और धरेंगे ते शिव लहें, तिन सुयस जल जगमल हरे। इसीलिए तो कहा है कि बड़ भाग रत्नात्रय धरें। सम्राट होना बड़ा भाग्य नहीं है, लेकिन जो रत्नात्रय, हम आगम को उठाकर देखते हैं, हमारे जितने राजा हुए अधिकांश 90% राजा राज्य काज को छोड़कर अपने आत्मोत्थान के लिए लग जाते थे, यानी अंतिम लक्ष्य वही होता था। और अंतिम लक्ष्य को भी बुढ़ापे में हासिल नहीं किया जा सकता है। जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तो हम कैसे, क्योंकि हम जैन, हम लोगों को जीने के साथ साथ मरने की कला भी आती है। हर धर्म सिर्फ जीने की कला सिखाता है, एक जैन धर्म ऐसा है जो मरने की कला भी सिखाता है। यानी मरने के साथ साथ हमारा मरण भी, हमारी मौत भी वरदान बन जाती है, क्योंकि हम भक्ति करते करते, आराधना करते करते मरते हैं। तो हमारी मौत भी कोई दुर्भाग्य नहीं है, हमारा मौत सौभाग्य है। क्योंकि समाधि मरण में बड़ी अच्छी बात कही है कि यदि मौत नहीं होती तो इस तन में तुम तड़प तड़प कर मर जाते, रोगों से मर जाते, पीड़ाओं से मर जाते, शरीर की तकलीफ़ों से मर जाते। लेकिन इस शरीर का दो उपयोग किया जा सकता है। एक ज्ञानी करता है तो अपने ज्ञान सीढ़ियाँ बना लेता है ज्ञानी, और अज्ञानी करता है तो खाई में उतर जाता है। हमारी खाई और सोपान कुछ अलग अलग नहीं है, हमारी विचारधाराएँ हैं। जब हम विचारों को अच्छी जगह लगाते हैं, व्रत समिति में लगाते हैं, गुप्तियों में लगाते हैं, आराधना में लगाते हैं, तो ये विचार सीढ़ियाँ बन जाते हैं। विचार को लोग कहते हैं मन को रोको। मन को कैसे रोकोगे? मन को जितना रोकोगे मन उतना ही भाग कर जाएगा। एक राजा गंजा था, राजा के बाल नहीं थे। राजा ने वैद्यों को बुलाया और कह रहा कि कोई दवाई ढूंढो जो मेरे बाल आ जाए, कोई ऐसा तेल निकालो जो मेरे बाल आ जाएं। अब बाल तो कैसे आ जाएंगे गंजे के सिर पर? और कहते हैं जब राजा ने कहा कि ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो हम मौत के घाट उतार देंगे सारे वैद्यों को, एक बुजुर्ग वैद्य ने कहा कि मैं दवाई ढूंढूंगा, लेकिन महंगी दवाई है राजा। तो राजा ने कहा कितनी महंगी? उसने कहा कि 10,000 रुपये की एक शीशी आएगी। तो राजा ने कहा ठीक है। कहने लगे एक साथ 6 शीशी की दवाई बनेगी। उसने कहा ठीक है, इसे दे दो 60,000 रुपये। और वो राजा से 60,000 रुपया लेकर चला गया। 8 दिन बाद आया राज दरबार में और कहने लगा राजा दवाई तैयार हो गई। एक शीशी लाया तेल की। तेल तो सामान्य था, लेकिन राजा से बोला कि राजा ये बहुत अच्छा तेल है, इससे आपके बाल आ जाएंगे, बस एक ध्यान रखना, इसके लिए एक चीज़ का परहेज करना पड़ेगा। राजा ने कहा मैं सब परहेज करने को तैयार हूँ। तो उसने कहा कि जब भी आप इसको लगाएं तो टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर याद मत करना। राजा बोला वो तो कभी याद ही नहीं आती, याद करने की क्या ज़रूरत है, आज तक कभी याद नहीं की। उसने कहा बस ध्यान रखना कभी याद ना आ जाए, यदि याद आ गई तो फिर बाल नहीं आएंगे। और राजा ने जैसे ही तेल लगाने के लिए लिया और उसको याद आ गया कि 2 चीज़ याद नहीं करना है, और वो जब जब लगाने को होता तब तक वो चीज़ याद आती है, और जब जिसको मना करो वो ज़्यादा ही याद आती है। और आगे चलकर उसको वही चीज़ याद आने लगी। दिन भर वह टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर याद करने लगा। अब इतनी आदत बन गई उसकी कि खाते पीते सोते उठते बैठते पूरे टाइम उसको चलने लगा। और कहते हैं कि मंत्रियों ने कहा राजन बाल तो नहीं आएंगे, तुम्हारे अंदर पागलपन जरूर आ जाएगा। तुम अब राजकाज की बात करते हो तब भी वही याद करते हो, टूटी चप्पल और सड़ा टमाटर। राजन पैसे गए तो जाने दो, तुम्हारी बुद्धि बची रहेगी, तुम्हारी राज सत्ता बची रहेगी। बहुत बड़ी बात है, बालों का क्या करोगे? तुम पागल हो जाओगे, बाल तो नहीं आएंगे। वो बहुत वैद्य बुद्धिमान था जिसने ऐसी दवा बताई है कि आपके बाल आएंगे ही नहीं। और राजा ने उसको बुलाया और कहा भाई तू बड़ा चालाक निकला, अरे ऐसे ही तेल दे जाता, बोलने की क्या ज़रूरत थी, मुझे कभी याद नहीं आता था। तो बोला राजन यही तो बात है, इसी प्रकार से आपको तो बाल नहीं आए, दुनिया के सुख भी नहीं आते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग
सुख की कामना करते हैं लेकिन दुखों के काम करते हैं, उनके अंदर भी वासनाएं, ऐसे ही मंदिर में आते हैं तब भी वासनाएं आती हैं, जाप करते हैं तब भी घर की कामनाएं आती हैं, और जब तक घर की कामनाएं आएंगी, जब तक घर की कामनाएं आएंगी तब तक उसे कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। हम रोज कहते हैं मेरे न चाहे कछु और इस, कहते तो तुम ये हो, लेकिन अंदर झांक कर देखना, मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को न बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता, मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। हमारी मालाएं भी चलती रहती हैं और आर्त ध्यान भी चलता रहता है। ऐसी मालाएं तुम्हें कब तक ले जाएंगी और कहाँ ले जाएंगी? हमारी मालाओं के साथ साथ हमारा ख्याल भी बदलना चाहिए। ख्याल कैसे बदलेगा? अरे आज तक मालाएं क्या कहती हैं? मालाएं अपने आप में कहती हैं कि मैं पड़ी हूँ तुम्हारे साथ, एक मर्यादा पड़ी है, तुम माला फेरते हो, तुम परमात्मा का नाम यदि एक बार ले लिया जाए, सहे अंजना चंदना दुख जेते, गए भाग सारे जरा नाम लेते। और कहा है आस्तम तबस्त वनमस्त समस्त दोषम तत्संग कथा भी जगताम दुरितान हंते। भगवान एक बार भी तुम्हारा आस्था पूर्वक नाम ले लिया जाए, आस्था कब आएगी? जब हमें संसार से भयभीति होगी। आज तक तो कभी हम भगवान का नाम भी लेते हैं तो कभी सर्दी से बचने के लिए जब ठंडी में नहा कर निकलते हैं तो लोग भगवान जय भगवान सीताराम करते रहते हैं, और कभी कभी चोर से भय से आप बचने के लिए भगवान का नाम लेते हो, और जैसे ही चोर का भय आपकी आंखों से दूर होगा, उजाला आएगा, वैसे ही तुम भगवान का नाम भूल जाते हो। सिर्फ तुम अपने बचाव के लिए लेते हो, तुम परिस्थितियों में भगवान का नाम लेते हो, तुम संपत्ति के समय भगवान का नाम नहीं लेते हो। और भगवान का नाम कोई झूठी इबादत का नाम नहीं है, झूठी प्रार्थनाओं का नाम नहीं है। भगवान का नाम तो सच्चे दिल से ली गई हुई आस्था का नाम है। तो एक बार की बात, एक व्यक्ति नदी में नहा रहा था और नदी में बहुत डुबकी लगा रहा था, तो लोगों ने कहा अरे तुम बड़े पवित्र आत्मा हो, क्या बात है इतनी डुबकियां लगा रहे हो, आज का पूरी आत्मा को शरीर को पवित्र बना लोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं डूब के इसलिए खोज रहा हूँ, डुबकी तो मेरी लग गई, मुझे दुकान खोलना थी, लेकिन मेरा एक का सिक्का गिर गया है, उसको ढूंढ रहा हूँ, वो मिल ही नहीं रहा है। आप समझ गए, डुबकी इसलिए नहीं लगा रहा था कि गंगा से ज़्यादा प्यार था, डुबकी इसलिए लगा रहा था कि वो रुपया ढूंढ रहा था। आज का इंसान भी ऐसी ही डुबकियां लगाता है, भोगों को मांगता है, पंचेंद्रिय के भोग मांगता है, एक तरफ निंदा करता जाता है भोगों की, दूसरी तरफ वही भिखारीपन बढ़ जाता है। सच बताना, मंदिर में तुम जो बोलते हो बाहर वही होते हो क्या? जो कहते हो किसी से क्षमा भाव, हम तो आपके शिष्य हैं, हम तो आपके चरणों की धूली हैं, और यदि सामने वाला कह दे कि हाँ तुम धूली हो, सच बात है, तो सच बताना कितना दुख होगा? लगेगा इससे बोलते ही नहीं तो अच्छा था, क्योंकि अंदर से तो यही चलता रहता है कि मैं इससे कहूँ कि तुम्हारे चरणों की धूल हो, और ये कहे कि नहीं धूल कहाँ हो, तुम तो मेरे सिर का ताज हो, तुम तो मेरे जीवन पर राज करते हो। इसलिए कहते हैं हम मांगने की नहीं, हम तो दान की परिभाषा जानते हैं, और हम भोगों की नहीं, हम तो त्याग की परिभाषा जानते हैं। किसी और से पूछो कि भोगों की जिंदगी क्या होती है, हम तो समर्पण और बलिदान की परिभाषा जानते हैं, हम तो समर्पण और बलिदान की परिभाषा जानते हैं। अकलंक और निकलंक ने आपको पता है धर्म के लिए, इसी जिनवाणी की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था निकलंक ने कि धर्म बचा रहेगा। कितनी विषम परिस्थितियों में उन्हें धर्म का अर्जन करा, लेकिन आज का आदमी इन शास्त्रों को वैसे ही समझ लेता। अलमारियों में, शोकेस में जब भी कभी कोई व्रत का अनुष्ठान उद्यापन करता है तो मंदिरों में लाकर जिनवाणी रख देता है। अरे जिनवाणी को मत रखो, जिनवाणी वो मोक्ष पथ के पत्र हैं जिन्हें पढ़कर पते हैं, जिन्हें पढ़कर तुम एक कदम भी बढ़ाओगे, अपना एक चरण भी बढ़ाओगे, तो एक दिन तुम्हारे आचरण पूर्ण संयम की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अभी तो हमारी हालत ऐसी है कि हम मुँह से तो कुछ बोलते हैं और अंदर से कुछ चाहते हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं वही अंदर से भी चाहेंगे, क्योंकि हम भोगों को
मंदिर में आकर भोगों को नहीं मांगेंगे, आज तक योग नहीं मिले हैं। योगन की चपलाई ताते हैं आश्रफ भाई, आश्रफ दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। शुभ आश्रफ भी होता है और अशुभ आश्रफ भी होता है। हमें शुभ आश्रफ पुरुषार्थ पूर्वक हमें शुभ आश्रफ करना पड़ेगा। और शुभ आश्रफ कैसे होगा? हमारे परिणामों के द्वारा होगा। तो अपनी ज़िंदगी में पापों का संचय नहीं करेंगे, पुण्य के घड़े भरेंगे। इस जीवन में कांटे भी हैं और फूल भी हैं। नज़रिया बदलो, नज़रों को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। हमारे जीवन में हमें क्या मांगना है? यदि मांगना है तो एक बार भगवान के दर्शन मांगना है। और भगवान के दर्शन भी ऐसे नहीं होते कि हम किसी से कहें भगवान के दर्शन दे देना। हमारे अंदर बुद्धि और समझ होना चाहिए। बुद्धि उसी का नाम है कि तुम्हें उत्थान की तरफ ले जाए। जो सिर्फ व्यापार में बुद्धि खत्म हो जाती है तो ज़्यादा सोचने वाला इंसान अंत में कोमा में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और वेंटिलेटर पर पड़े होते हो तब पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कितना अनमोल जीवन था। कभी आपने संयमी को, त्यागियों को, सच्चे त्यागियों को, वन में रहते थे, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध विचार जहाँ होते थे वहाँ कोई बीमारियाँ नहीं आती थी। और हम भी आज चाहते हैं कि अपने मंदिरों को, अपने घरों को मंदिर बनाएं।